नमस्कार साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। यानी कि किसान बेसब्री से 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो उन किसानों को यहाँ पर 22वीं किस्त जल्दी उनके बैंक खातों में दी जाएगी। यहाँ पर डेट फिक्स कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पर 21 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है और किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें 22वीं किस्त कब दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 1 फरवरी 2026 को बजट भी पेश कर दिया गया है। काफ़ी किसान यहाँ पर उत्साह थे कि हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा। तो देखिए क्या 12,000 रुपये किया गया है या फिर नहीं किया गया है, आपको कितनी राशि 22वीं किस्त में दी जाएगी, तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी किसान भाइयों को बताने वाला हूं। सभी किसान भाइयों के खातों में इस दिन आएंगे आप सभी के बैंक खातों में पैसे। तो आप लोग देख पाएंगे अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, अपनी लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है, किन किन किसान भाइयों को 22वीं किस्त दी जाएगी और किन किन किसान भाइयों को नहीं दी जाएगी। काफ़ी किसान भाइयों के यहाँ पर नाम काटे जा रहे हैं क्योंकि किसान भाई यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है वो सभी आपको इस वीडियो में एंड तक बताने वाला हूं। किन किन किसान भाइयों की राशि बढ़कर आएगी और किन किन किसान भाइयों की राशि उतनी ही आएगी, तो इसके बारे में भी आपको सभी जानकारी देने वाला हूं। तो सभी किसान भाइयों के बैंक खातों में 22वीं किस्त जल्दी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पीएम मोदी का बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी बातों को। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि 22वीं इंस्टॉलमेंट डेट। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आर्थिक संबल बनी हुई है। 19 नवंबर 2025 को 21 किस्त सफलतापूर्वक जारी होने के बाद अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फरवरी 2026 की शुरुआत में ही इन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आर्थिक संबल बनी हुई है। यहाँ पर 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त यहाँ पर किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक जारी हो चुकी थी, लेकिन अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि फरवरी 2026 के शुरुआती साथ में किसानों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि किसानों को 22वीं किस्त उनके बैंक खातों में जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी। कब आएगी 22वीं किस्त, यानी कि देखिए ये सवाल काफ़ी लोगों का है कि 22वीं किस्त हमारे बैंक खातों में कब आने वाली है, जिससे कि किसान यहाँ पर खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमानुसार सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को सहायता राशि प्रदान करती है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में भेजी गई थी। इस समय सारणी के अनुसार 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमानुसार सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को यहाँ पर सहायता राशि प्रदान करती है। यानी कि हर 4 महीने पर आपको 2,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, जो टोटल मिलाकर आपको 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस समय सारणी के अनुसार आपको 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले सप्ते या फिर दूसरे सप्ते में जारी होने की पूरी संभावना है। यानी कि देखिए फरवरी के पहले सप्ते में या फिर दूसरे सप्ते में आपके बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बस आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक करते रहना है कि आपके बैंक खातों में राशि आई है या फिर नहीं आई है। इस संकेतों के अनुसार यहाँ पर सरकार ने लाभार्थियों की सूची भी तैयार कर ली है और राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे विभागीय संकेतों के अनुसार यहाँ पर सरकार लाभार्थियों की सूची भी तैयार कर ली है। अगर आप अपनी सूची में नाम देखना चाहते हैं तो आप सूची में नाम देखकर भी चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि कब मिलने वाली है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार आपके बैंक अकाउंट में पैसा देती है। जो भी सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है। मध्यम यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सीधे किसानों के बैंक खातों में ये राशि दी जाती है। बात करेंगे कि किन किन किसानों को 4,000 रुपये मिल सकते हैं, यानी कि इस राशि को क्या बढ़ाया गया है। आप लोग देख पाएंगे इन किसानों को मिल सकते हैं 4,000 रुपये की राशि। यानी कि आप लोग देख पाएंगे किन किन किसानों को दिया जाएगा। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बार 2,000 रुपये के बजाय 4,000 रुपये मिल सकते हैं। यह उन किसानों के साथ होगा जिनको पिछली यानी कि 21वीं किस्त का तकनीकी खराबी यानी कि केवाईसी न होने पर बैंक डिटेल्स में गलती के कारण रुक गई थी। यदि अब उन्होंने अपनी सभी त्रुटियों को सुधार कर लिया है तो सरकार उन्हें पिछली और अगली किस्त मिलाकर 4,000 रुपये की राशि एक साथ दे सकती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनको पिछली 2,000 रुपये की किस्त नहीं मिली थी, तो उन किसानों को यहाँ पर 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी, क्योंकि जिनकी पिछली यानी कि 21वीं किस्त
किसी तकनीकी खराबी के कारण यानी कि केवाईसी का ना होना, डीबीटी ऑन न होना, बैंक डिटेल्स में गलती होना या किसी भी कारण से यदि उनकी पिछली किस्त नहीं आई है और वो अब सभी त्रुटियों को सुधार कर लिए हैं यानी कि सभी गलतियों को सुधार कर लिए हैं, तो सरकार उन्हें पिछली और अगली किस्त मिलाकर यानी कि 4,000 रुपये एक साथ दे सकती है। यानी कि देखिए किसी भी किसान भाई को यहाँ पर बिना आर्थिक मदद के रखा नहीं जाएगा, यानी कि सभी किसान भाइयों को ये राशि दी जाएगी। जिन किसान भाइयों के बैंक खातों में पिछली 21वीं किस्त नहीं आई है तो उन किसान भाइयों को यहाँ पर टोटल मिलाकर 2 किस्तों का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें 4,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी। बात करेंगे कि 22वीं किस्त पाने के लिए आपको जरूरी शर्तें, देखिए सभी किसान भाइयों के लिए जरूरी है। सभी किसान भाई ध्यान से देखेंगे, जो भी किसान भाई किसान है और वो पीएम किसान सम्मान निधि या फिर सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। इस चैनल पर अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट आती रहती है। देखिए किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खातों में आए, इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है। यानी कि देखिए बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खातों में किस्त आ जाए, इसके लिए आपको निम्न प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है। अगर ये प्रक्रियाएं आप पूरी करते हैं तो आपको अपने बैंक खातों में राशि आ जाएगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया आपकी पूरी होनी चाहिए। जो भी ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसके बैंक खातों में राशि नहीं आएगी। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी करें, इसके बिना किस्त रुक सकती है। यानी कि देखिए जो भी किसान भाई अधूरी है ई-केवाईसी तो वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकता है, जिससे कि आपकी किस्त रुकेगी नहीं। आधार और बैंक लिंकिंग, यानी कि आपका आधार बैंक से लिंक होना चाहिए। जिन लोगों का लिंक नहीं है तो उनके बैंक खातों में राशि नहीं आएगी। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी सेवा सक्रिय होना चाहिए। देखिए अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और आपका डीबीटी सक्रिय है तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि दी जाएगी। बात करेंगे उसके बाद में लैंड सेंडिंग, यानी कि देखिए आपके ज़मीन के रिकॉर्ड का सत्यापन होना आवश्यक है। स्टेटस में लैंड सेंडिंग के सामने यस लिखा होना चाहिए। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड का सत्यापन होना जरूरी है। यानी कि अपने जो भी ज़मीन का रिकॉर्ड है वो अपडेट जरूर करवा लेना, यानी कि ऑनलाइन अपडेट होना जरूरी है। स्टेटस में लैंड सेंडिंग के सामने यस का निशान लिखा होना चाहिए, तभी आपको इस योजना की राशि मिल पाएगी। तो देखिए अगर आप ये सारे काम करवा लेते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि किस्त का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे। तो देखिए ऐसे करें अपना स्टेटस चेक। तो घर बैठे आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपको अगली किस्त कब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आप लोग अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से किस्त का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट यानी कि pmkisan.gov.in पर चले जाना है। होम पेज पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर विकल्प पर आपको क्लिक कर लेना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपना आधार नंबर दर्ज कर लेना है। कैप्चा कोड भरकर आपको गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पूरी किस्तों की जानकारी मिल जाएगी। यानी जैसे ही आप अपने आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान सम्मान निधि की जाएंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे अपना आधार नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड भरकर यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेटस की पूरी जानकारी खुल जाएगी। अब बात करते हैं कि पैसा न आने पर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों का पैसा नहीं आता है तो आप यहाँ से इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि पात्रता के बावजूद आपके बैंक खातों में पैसे नहीं आते हैं तो आप इन हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं। देखिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके बैंक खातों में किसी भी त्रुटि के कारण आपके बैंक खातों में पैसा नहीं आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान टोल फ्री नंबर यहाँ पर 155261, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर 1800115526 इस पर भी कॉल कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप जीमेल के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं आती है तो आप टोल फ्री नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या अपने बैंक में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बता दिया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त सभी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सभी किसानों के बैंक खातों में यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। यहाँ से आप लोग देख पाएंगे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम मोदी के द्वारा बड़ा आदेश, यहाँ पर बजट 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को नहीं बढ़ाया गया है। आप लोग देख पाएंगे सभी किसानों के भाइयों के बैंक खातों में यहाँ पर जल्दी ही उनके बैंक खातों में 22वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।